अगर राहुल द्रविड़ ने 5 करोड़ लेने से इनकार किया, उन्होंने बोला कि मेरे जितने साथी बाकी जितने साथी पैसे लेंगे मैं भी उतने लूंगा, यानी मैं भी 2.5 करोड़ लूंगा, 5 करोड़ नहीं लूंगा, यानी 2.5 करोड़ को ठुकरा दिया उन्होंने। ये खबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसकी वजह है कि मैं सीधा इस खबर को पढ़ के 2017 में चला गया, जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। तो जब प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई तो उस वक्त हमारे यहाँ बहुत बड़ा फड्डा हुआ था। राहुल द्रविड़, a subtle man. I still remember that press conference of राहुल द्रविड़, जहां पे वो सेक्सी लफ्ज नहीं बोल पा रहे थे कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की तरह सेक्सी नहीं होगी इंडिया की बॉलिंग। But he was visionary. We were just sexy, not effective. Yes, he was a visionary, but he could not utter that word. इतनी, मतलब मैं उनके सादेपन की अगर मैं बात करूं कि इतना सादापन। और वो सैल्यूट करता हूं राहुल द्रविड़ को। उन्होंने अंडर 19 में भी इजाफी, किसको 5 करोड़ बुरा लगता है इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी 18-20 लाख, इंडिया नहीं 5 करोड़। अगर नहीं, जो 2.5 करोड़ मेरे कोचिंग स्टाफ को मिला है मैं वही लूंगा। इंजमामुल हक क्यों 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं? तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ मिला क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे। ऐसे में इंजमामुल हक ने भी 1 करोड़ लिया और खबरें ये चली कि उन्होंने असर और रसूख इस्तेमाल करके कहा कि भाई मैं भी डिजर्व करता हूं, मुझे भी दें, मैं चीफ सेलेक्टर हूं, मैंने टीम ये सेलेक्ट करके भेजी थी, मुझे भी 1 करोड़ दें। तो जबकि उनके जो बाकी सिलेक्टर थे, मुजाहिदुल्लाह वास्ती थे, वसीम हैदर थे, तौसीफ अहमद थे, ये 3 सिलेक्टर थे, उनको 10-10 लाख मिला था। उन्होंने कहा नहीं, मैनू 1 करोड़ चाहिए। ये खबरें चली थी। एक बहुत ही बड़े दिल का मुजाहरा किया जी राहुल द्रविड़ ने। स्ट्रेट फॉरवर्ड राहुल द्रविड़ ने पैसे छोड़ दिए। हमारी तो टीम में सबसे पहले ऐसे है कि वो इस बात के ऊपर एक लड़ाई होगी टीम के अंदर, कि टीम मौजूद थी उधर क्या कहते हैं अमेरिका में, तो एक मीटअप पे जाना था उन्होंने खिलाड़ियों में, जिसमें बाबर आजम शामिल थे, शहनशाह अफरीदी शामिल थे, शादाब शामिल थे और कुछ दीगर खिलाड़ी शामिल थे। लेकिन बाबर आजम को मुआवजा ज्यादा मिल रहा था एज कम्पेयर बाकी खिलाड़ियों के, तो सबने कैंसिल कर दिया कि हम नहीं जाते। आपको पता भी है कि राहुल द्रविड़ का लेवल क्या है, उसने वर्ल्ड कप जितवा दी, उसने इंडियन क्रिकेट टीम का लेवल बदल दिया। उसने किया क्या है आपको अंदाजा नहीं है शायद। पहली बात तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते राहुल द्रविड़ को। आप खुद अंदाजा लो, पाकिस्तान की पीसीबी राहुल द्रविड़ को अपना कोच बना सकती है, हेड कोच, इम्पॉसिबल है। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि राहुल द्रविड़ ने ये ठुकराया हो। 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने एज ए कोच जीता था। उस वक्त उनके लिए बीसीसीआई ने 50 लाख अनाउंस किया, खिलाड़ियों के लिए 30 लाख और बाकियों के लिए 20 लाख। उन्होंने 50 लाख लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बोला जितना बाकियों का होगा उतना ही मेरा होगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। ये होता है कि आप अपने, इसे बोलते हैं टीम मैन, टीम लीडर, ठीक है। आप अपनी बाकी टीम को बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, वो अगर फल लेना है तब भी, और अगर खुदा ना खासा हार गए तब भी मैं आपके उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। इसको बोलते हैं लीडर। तो क्यों ना जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके साथ जान लड़ाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। और इंडिया के लिए आप खुशकिस्मती चेक कीजिए कि उनको रिप्लेस जो कर रहे हैं गौतम गंभीर, उनका मैंने एक बार सुना कि वो आईपीएल के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पैसे वापस कर दूंगा क्योंकि मैं जितने लिए मैं डिजर्व नहीं करता, क्योंकि मेरी वजह से फ्रेंचाइज जो है वो बुरे टाइम से गुजरी है। तो ये थिंकिंग है। ये क्यों है? ये देखिए, एक करैक्टर ऊपर होता है, उसको फॉलो करके बाकी भी इस तरह की एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। आप जब कहते हैं ना कि मेरे लिए इंस्पिरेशनल है, आप बीइंग क्रिकेटर, फर्ज की आप बडिंग क्रिकेटर हैं, आप कहते हैं मेरे लिए राहुल द्रविड़, मेरे लिए सचिन तेंदुलकर, मेरे लिए जावेद मियांदाद, इमरान खान मेरे इंस्पिरेशनल हैं, तो फिर आप काफ़ी हद तक उनको फॉलो भी कर रहे होते हैं, मतलब उनकी बाकी चीज़ों को भी कर रहे हो। कोई क्रिकेटर ग्रेट होता है वो सिर्फ क्रिकेट को लेकर नहीं होता, बाकी बातों पर भी होता है। क्रिकेट आप 10, 15, 20 साल खेलेंगे ना मैक्सिमम, आज भी अगर वो इज्जत कमा रहे हैं तो अपने काम की वजह से कमा रहे हैं। उसकी बहुत सी वजूहत है। अब मैं 2017 की जो आपको पहले एग्जांपल बताई थी उसके ऊपर आता हूँ। 2017 में जब हम जीते चैंपियंस ट्रॉफी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पैसे शायद 230 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस मिले थे, वो तो खिलाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बाकी में सब में हुए। फिर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ थे, उन्होंने इस्लामाबाद में सब टीम को बुलाया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि सबको इनाम मिलेगा। उसमें हैरान कुन तौर पर इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर थे। उन्होंने उस वक्त खबरें जो चली और उनके ऊपर क्रिटिसाइज भी हुआ। अभी भी गूगल करके देख लें, हमारे मोहसिन हसन खान उन्होंने क्रिटिसाइज किया, इकबाल कासिम जो फॉर्मर चीफ सिलेक्टर थे उन्होंने इस बात पर क्रिटिसाइज किया कि इंजमामुल हक क्यों 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं। तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ मिला क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे। ऐसे में इंजमामुल हक ने भी 1 करोड़ लिया और खबरें ये चली कि उन्होंने असर और रसूख इस्तेमाल करके कहा कि भाई मैं भी डिजर्व करता हूं, मुझे भी दें, मैं चीफ सेलेक्टर हूं, मैंने टीम ये सेलेक्ट करके भेजी थी, मुझे भी 1 करोड़ दें। तो जबकि उनके जो बाकी सिलेक्टर थे, मुजाहिदुल्लाह वास्ती थे, वसीम हैदर थे, तौसीफ अहमद थे, ये 3 सिलेक्टर थे, उनको 10-10 लाख मिला था। उन्होंने कहा नहीं, मैनू 1 करोड़ चाहिए। ये खबरें चली थी। अगेन जो खबरें उस वक्त चली थी, मुझे आज भी याद है, कोई बहुत दूर की बात नहीं, 2017 की बात है। कितना बड़ा कद होता, वो खुद कहते नहीं कि मेरे सिलेक्टर को 10 लाख मिला है, मैं भी 10 लाख लेना है, मैं इससे ज़्यादा नहीं लेना। इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए होता है, इसके लिए आप अपना रूल सेट करते हैं, उसके लिए आप अपना करैक्टर बनाते हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में।
टीम इंडिया को अपनी कोचिंग में पिछले ही महीने T20 वर्ल्ड कप 2024 जिताने वाले राहुल द्रविड़ को लेकर एक बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आई है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद बीसीसीआई ने द्रविड़ को बतौर बोनस 5 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया था। इतनी ही राशि वर्ल्ड कप चैंपियन बाकी टीम इंडिया के प्लेयर्स को भी दी गई है, मगर अब राहुल द्रविड़ ने दरिया दिली दिखाते हुए उसमें से सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए ही लिए और बाकी की रकम लेने से मना कर दिया है। दरअसल बाकी कोचिंग स्टाफ को 2.5 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। ऐसे में द्रविड़ का मानना था कि या तो सभी को समान राशि दी जाए या फिर उन्हें भी उतनी ही रकम मंजूर होगी जितनी बाकियों को मिली है। टीम इंडिया के सफल कोच रहे राहुल द्रविड़ को भी बाकी सपोर्ट स्टाफ के बराबर ही बोनस चाहिए था और यही कारण है कि उन्होंने बीसीसीआई द्वारा दिए गए बोनस में से 2.5 करोड़ रुपए कुर्बान कर दिए। बाकी के स्टाफ में बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच और बैटिंग कोच का नाम शामिल है। रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 का खिताब जीतने के बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिए थे। इस इनाम में से 15 खिलाड़ी और हेड कोच राहुल द्रविड़ को 5-5 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि बाकी के 3 कोच को 2.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रिजर्व खिलाड़ियों को सिलेक्टर के साथ 1 करोड़ रुपए मिले हैं। बैकरूम कोचिंग स्टाफ यानी कि 3 फिजियोथेरेपिस्ट, 3 थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट, 2 मसाज करने वाले और स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच को 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ ने बाकियों से ज्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया है। उनके इस फैसले से क्रिकेट फैंस को उन्होंने फिर से अपना दीवाना बना दिया है, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल है। ऐसा मौका अगर किसी पाकिस्तानी कोच को मिलता तो वो खिलाड़ियों से ज्यादा रकम की मांग करने में भी आगे पीछे नहीं देखता, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट पैसे के लिए खेलते हैं और भारतीय प्राइड के लिए। राहुल द्रविड़ का टीम इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है और उनकी जगह गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच बन गए हैं। गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ से ज्यादा अग्रेसिव कोच जरूर है, लेकिन देश के प्रति गंभीर की भी कमिटमेंट उतनी ही है जितनी राहुल द्रविड़ की थी जब वो टीम इंडिया के कोच थे। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।